Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, and I welcome back you again to the online practical series of subject Graphical Application Development using VB.NET. Today we are going to execute practical number 25 and 26. This is combined, and the topic or title of the practical is Understand the Concept of Data Adapter. This is integral working of data adapter and data sets. Since data is transferred to and from a database through a data adapter, it retrieves data from a database into a data set and updates the database. When changes are made to the data set, those are reflected to actual database by data adapter. So इसका मतलब है कि हम आज डेटा अडाप्टर एंड डेटा सेट्स ये कंसेप्ट कंबाइनली देखने वाले हैं. लास्ट वीडियो में भी हमने ये कंसेप्ट देखा था कि डेटा रीडर का यूज ना करते हुए हम डेटा अडाप्टर को क्यों चूज करते हैं. सो बार बार हमको मीन्स जितने रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं उतने बार हमको डेटाबेस में जाना पड़ेगा, उतने राउंड ट्रिप्स हमको करने पड़ेंगे बाय यूजिंग डेटा रीडर to update the data in the database or to fetch the data from the database. So वहाँ we will need more time as compared to data adapter. So solution हमारे पास था कि data adapter को use करना. Then जो भी हम query करते हैं हमारे database को, वो query database में throw होती है. Then जो भी result set है हमारा वो data adapter में save होता है, means in the form of data sets वो save होता है. एंड डेटा सेट्स मीन्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, जो भी हमारे रिजल्ट्स के होते हैं वो रिकॉर्ड्स, उसको हम बोलते हैं डेटा सेट. एंड सबसे पहले जो हमारा डेटा सेट है, सो जो भी चेंजेस हम डेटा सेट में करते हैं वो हमारे ओरिजिनल डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होते हैं चेंजेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा अडाप्टर एंड डेटा सेट. सो बाय एग्जीक्यूटिंग दिस प्रैक्टिकल, प्रोग्राम आउटकम्स दोज आर गोइंग टू अचीव आर basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tools and communication. And course outcome that is going to achieve is use data access controls to store data in database and retrieve it. So data adapter का use करने के लिए हमको OLEDB data adapter के class का एक object बनाना पड़ेगा. Then जो भी हम command देंगे, so command जिसमें save है वो command हमको यहाँ पे as a parameter pass करनी पड़ेगी. So this is for access and this is for SQL code. So अभी actual execution पे जाएंगे विजुअल स्टूडियो में, किस तरह से हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं. हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे. देन एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हमको डिज़ाइन करना है. सो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का यूज़ करके हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी शो करनी है. तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम ओके करेंगे. देन हमको डेटा सोर्स का यूज़ करना है यहाँ पे. ओके, डेटा सोर्स का यूज़ करना है. सो यहाँ पे एक्चुअली अपियर होगा डेटा सोर्स, या फिर नीचे भी अपियर हो सकता है. और अगर यहाँ पे आपको डेटा सोर्स नहीं दिख रहा है तो हम व्यू में जाएंगे. देन यहाँ पे अदर विंडोज में यहाँ पे आपको वो डेटा सोर्स अपियर होगा, अगर यहाँ पे वो नहीं है, टूल बॉक्स में नहीं है तो. ओके, देन डेटा सोर्स, ऐड न्यू डेटा सोर्स पे जाएंगे हम. देन डेटा बेस पे क्लिक करेंगे. देन नेक्स्ट डेटा सेट, देन क्लिक नेक्स्ट. देन यहाँ पे हमको पूछ रहा है विच डेटा कनेक्शन शुड योर एप्लीकेशन यूज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस. सो कौन सा डेटाबेस हमको हमारे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले हमको कनेक्शन सेट करना है हमारे एप्लीकेशन का, दिस विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का हमारे डेटाबेस के साथ. सो हम न्यू कनेक्शन पे जाएंगे. देन यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस फाइल दिया है ऑलरेडी, तो हम एक्सेस डेटा फाइल को ही यहाँ पे चूज करेंगे. और हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं. ओके, ODBC अगर हम SQL सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक्सेस डेटाबेस फाइल ले रहे हैं तो एक्सेस डेटाबेस फाइल को क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ओके करेंगे. देन डेटाबेस फाइल नेम, हमारे डेटाबेस का नेम क्या था वो अब हम यहाँ से ब्राउज करेंगे. तो फाइंड करेंगे कि हमारा डेटाबेस अब कहाँ पे है.
तो हमारा डेटाबेस माय डॉक्यूमेंट्स में था। सो अगर हम हमारा डेटाबेस देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में था यूजर्स, देन डॉक्यूमेंट्स एंड NIT इन्फो डेटाबेस, ये हमारा नेम था। तो डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि हमारा डेटाबेस कहाँ है। सो हम डॉक्यूमेंट्स में गए, सो NIT इन्फो डेटाबेस, ओके। सो ये यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा डेटाबेस, उसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ओपन करेंगे। सो फाइल इन यूज बोल रहा है, तो सबसे पहले फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। सो हमारा डेटाबेस ओपन था, इसलिए वो एक्सेस नहीं हो रहा था, हमने उसको क्लोज किया एंड देन इसको एक्सेस किया। देन अभी कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड हुआ कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कनेक्शन को टेस्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन टेस्ट कनेक्शन। सो हमको वो विंडो बताएगा कि टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, मीन्स हमने हमारे डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। ओके, देन ओके पे क्लिक करेंगे। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि कनेक्शन यू सिलेक्टेड यूजेस अ लोकल डेटा फाइल दैट इज नॉट इन द करंट प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू कॉपी द फाइल इनटू योर प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि जो भी डेटाबेस अभी हमने एक्सेस किया है वो हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो आप उस डेटाबेस को यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं क्या, इसका मतलब है अगर हम यस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो डेटाबेस हमारा कॉपी हो जाएगा। नो प्रेस करेंगे तो हम आउटसाइड उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। ओके, सो हम यस बोलेंगे और वो डेटाबेस जो है हम यहाँ पे उसको शो करेंगे। सो यस। सो देखिए हमने यहाँ पे NIT इन्फो डेटाबेस ये डॉट एक्सेस ये यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो रिट्राइव डेटाबेस इंफॉर्मेशन। देन हम इस टेबल्स पे अगर क्लिक करते तो हमने एक टेबल बनाया था, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए स्टूडेंट इन्फो नाम का हमारा टेबल था। सो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो उसके पूरे फील्ड्स बताएगा, जो भी फील्ड्स हमारे डेटाबेस के हैं। तो अगर हम इसको पूरा चेक करते हैं तो ये पूरे फील्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, सो इस तरह से फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो देखिए हमारा डेटाबेस और हमारा जो टेबल जो है उसके कंटेंट जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट NIT इन्फो नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टूडेंट इन्फो टेबल है। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड डिटेल्स में जाएंगे। ओके, हम डिटेल्स में जाएंगे, क्या करेंगे टेबल के ऊपर और उसका डिटेल्स। यहाँ पे फिलहाल कुछ अपीयर नहीं हो रहा है लेकिन हमने डिटेल्स चेक किया है। ओके, देन नाउ अभी हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्टेप कि हम हमारा ये जो डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड उसको ड्रैग करेंगे हमारे फॉर्म के ऊपर। व्हाट वी नीड टू डू, आवर select our database and need to drag on your form. ओके, तो हमने ड्रैग किया फॉर्म पे। so we can see here all the text boxes, labels, whatever the fields we have inserted into our database। जो भी हमने हमारे टेबल डेटाबेस के टेबल में जो भी फील्ड्स एंटर किए थे वो एज इट इज हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, और उनको एंटर करने के लिए यहाँ पे हमको टेक्स्ट बॉक्सेस भी दिख रहे हैं। and these are the navigation bars, okay, navigation buttons to the navigate from record to record। okay, then यहाँ पे देखिए NIT इन्फो डेटाबेस डेटा सेट क्रिएट हुआ है, डेटा बाइंडिंग सोर्स क्रिएट हुआ है, स्टूडेंट टू टेबल एडाप्टर मैनेजर एंड स्टूडेंट इन्फो बाइंडिंग नेविगेटर, ये सब हमारे अभी फॉर्म के ऊपर अपीयर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है कि हमने जो भी एंट्री की थी हमारे डेटाबेस में वो हमको एक टेबल के फॉर्म में, डेटा ग्रिड के फॉर्म में देखना है। ओके, तो हम किस तरह से देखेंगे, सो वी विल गो टू नाउ, हमको हमारे टेबल के कंटेंट्स यहाँ पे ग्रिड व्यू में देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे टूल बॉक्स में जाएंगे एंड डेटा ग्रिड व्यू नाम का हमारा जो कंट्रोल है उसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा ग्रिड व्यू। देन उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल को, इट विल लुक लाइक दिस।
उसको लेट मी रीसाइज इट लिटिल बिट. ओके, देन यहाँ पे जो स्मॉल ट्रायंगल बटन दिख रहा है हमको, यहाँ पे क्लिक करेंगे. देन इट विल आस्क फॉर चूज डेटा सोर्स. सो नन इज सिलेक्टेड, तो हमको यहाँ पे हमारा जो डेटा सोर्स है उसको करना है, वो लिस्ट में ऑलरेडी अपीयर हो जाएगा. सो स्टूडेंट इन्फो बाइंडिंग सोर्स, तो स्टूडेंट इन्फो हमारे टेबल का नाम था. सो दिस इज अवर डेटा सोर्स, तो इसको हम क्लिक करेंगे. एंड कॉलम रेंडरिंग, इसको भी हम इनेबल करेंगे. ओके, सो दिस इज डन नाउ. सो ऐसा करने से जो भी हमारे फील्ड्स थे, हमारे टेबल में जो भी फील्ड्स थे, वो पूरे के पूरे यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं. तो हम थोड़ा सा इसको रीसाइज करेंगे तो पूरे फील्ड्स यू विल एबल टू सी. So branch, and again one more field is there, roll number, first name, last name, and one more field is there, I think HOD. So all these you can see. Okay, now if you want to see your complete database here, आपको पूरे अपने database के contents यहाँ पे अगर दें, so now let us run this. So हम इसको रन करेंगे. So रन करने के बाद you will find all the entries of your database in this view. So you can see here, देखो हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स थे एंड ये सब उसके इन्फो थी. देन दिस इज हाउ वी कैन डिस्प्ले आवर कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस इनटू डेटा ग्रिड व्यू. नाउ अगर हमको यहाँ नेविगेशंस दिए हैं तो हम यहाँ पे देखो मूव नेक्स्ट, हम रोल नंबर 1 पे हैं. सो नेक्स्ट इस पे मूव हो सकते हैं लाइक दिस. देन दिस इज मूव प्रीवियस, दिस इज मूव फर्स्ट, एंड दिस इज मूव लास्ट बटन. हमको रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम प्लस पे जाएंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्स्ट बॉक्सेस. नेक्स्ट रोल नंबर इज 6, तो हम 6 देंगे. फर्स्ट नेम इज सपोज ABC XYZ. यहाँ पे कुछ सपोज हम ऐड कर रहे हैं, सो दिस इज. देन ब्रांच अगर हम ले रहे हैं CO, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर हम एंट्री करते हैं तो देन HOD जो भी है, देन हम यहाँ पे सपोज एंट्री करते हैं. ओके, देन so this is how we can add the entries in the database. So you can see here, देखो यहाँ पे पूरे entries add हुए हैं रन टाइम पे. ओके, देन इफ यू वांट टू डिलीट सम रिकॉर्ड, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन दिस डिलीट बटन. सो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट डेटाबेस. वी कैन connect database to the form or application and display the contents in data grid. Okay, I hope you might have understood today's video. अगर हमको ये सब कुछ डेटा सेव करना है तो हम यहाँ पे क्लिक रन टाइम सेव कर सकते हैं, सेव डेटा पे जाएंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.